21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत जसाई में हूँ, तो मेरे साथ है सर अपना परिचय दीजिए। मैं खेताराम सेजू, पूर्व प्रधानाचार्य, संस्कार भारती उच्च प्राथमिक विद्यालय नई जसाई बाड़मेर। आप हमारे विद्यालय में पधारे, आपका बहुत भावभीना स्वागत, अभिनंदन। और आप मेरी मंशा है कि आप दूर दराज में सिटी से गांव में पधारे। बहुत अहोभाग्य है हमारा और हमारे विद्यालय का कि आप हमारे विद्यालय में पधारे। और मैं चाहूँगा कि आप भी कभी कभी अपना समय निकाल करके ऐसे हमारे गांव में पधारे, ऐसे ही अन्य गांव में, और बार बार हमारे विद्यालय में आए तो हमारे बच्चों को संबल मिलेगा और हमारे को भी मोटिवेशन मिलेगा। सर थैंक्स सर। आप सर अपना एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, जैसे कि आजकल सर बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के प्रति हो या नशे के आदि हो जाते हैं। अपन देखते हैं तो अपने जैसे कि ज़िले में हो या कोई गांव में देखते रहते हैं, हर बार एक न एक बार पुलिस गिरफ्तार करती रहती है। जैसे कि इसमें एक MD, इस नशे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नशे के बारे में तो सर यूँ है कि सोशल मीडिया की पहले बात करें तो आज छोटा बच्चा मोबाइल की ओर आकर्षित हो रहा है और घर जा कर के यहाँ तक कि वो खाली समय मिलता है उसको तो वो मोबाइल लेना पसंद करता है और जिद भी कर लेता है अपने पेरेंट्स से। तो मेरा ये अनुरोध है और मेरा ये संदेश है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लगभग मोबाइल से दूर रखें और उनको यदि घर में किसी प्रकार का मनोरंजन देना है तो टीचिंग एड्स या ऐसे खिलौने जो शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करे और उन बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियाँ और शिक्षाप्रद कविताएं, इस प्रकार की कहावतें और ऐसी शिक्षाप्रद बातें और टिप्स बताए जिससे बच्चा है वो आकर्षित हो और अच्छे खिलौने भी दे, जिससे वो खेल खेल में भी सीखे और टीचिंग एड के साथ में भी सीखे तो अच्छा रहेगा। मोबाइल से दूर रहे। तो मेरा ये राय है कि पेरेंट्स है वो अधिकतर बच्चों को है वो पेरेंट इस मोबाइल से दूर रखे। सर आज के युवा साथी जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के बाद में बाहर कॉलेज हम जाते हैं, फिर उसका पेरेंट्स के ध्यान कम रहता है और टीचर का ध्यान कम रहता है और वही बच्चा आज़ाद हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स बड़े बड़े ख्वाब देते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके कुछ पोस्ट हासिल करेगा, या बड़ी बड़ी ड्रीम रहते हैं, लेकिन वही बच्चा उस नशे के आदी हो जाता है और फिर उसके बारे में उसके जो सोचते हैं जो पेरेंट्स सोचते हैं उसके गलत दिशा में चला जाता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये विचार है कि लगभग बच्चा यानी किशोर अवस्था में आता है तो 15 और 16 साल का होता है, तब बच्चा अपने मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना पसंद करता है। और वो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 11वीं और विशेष करके 12वीं कक्षा में बच्चों की एक तिराहा पड़ता है या दुराहा पड़ता है, एक अच्छा जो रास्ता जाता है और एक खराब रास्ता जाता है। और बच्चा क्या रास्ता चुनता है, अच्छे रास्ते को यदि चुन लेता है अर्थात उसकी सोसाइटी अच्छी हो या उसके अच्छे दोस्त हो या होशियार दोस्त हो, उसकी संगत में पड़ जाता है तो उसकी अच्छी शिक्षा हो जाती है और जो पेरेंट्स की ड्रीम होते हैं उसके अनुरूप बच्चा हो जाता है। यदि रास्ता बच्चा किसी गलत संगत में पड़ जाता है या बैड उसके फ्रेंड्स हो और उसकी संगत में पड़ जाता है तो वो गलत रास्ता चुन लाता है तो शिक्षा से वो भटक जाता है और ये विशेष करके संगत का फर्क पड़ता है। मेरा ये अनुमान है कि उसकी सोसाइटी और उसकी संगत है उसका विशेष रूप से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने गांव से और पेरेंट्स से लगभग दूर रहता है और एक वो ये उम्र ही ऐसी है जो अपने को स्वतंत्र रहना पसंद करता है और यदि गलत रास्ता चुन लेता है तो शिक्षा से वह वो अनभिज्ञ रह जाता है और जो माँ बाप के ड्रीम रहते हैं वो उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। सर एक नशे के बारे में पूरे ग्रामवासियों को और जिले वासियों को न कि पूरे देशवासियों को एक क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। नशे के बारे में तो पुराने ज़माने की मैं बात करूं तो किसी प्रकार का नशा यहाँ तक कि था ही नहीं और आज के टाइम में चाहे किसी भी प्रकार के कोई ऐसे लोग होते हैं जो 2 नंबर का धंधा करके, चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो, चाहे डोडे हो, इस प्रकार का लोग धंधा करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं और बच्चे संगत में पढ़ करके और विशेष करके गाँव में नहीं आजकल शहरों में इस प्रकार का बहुत सारा चलन हो गया है कि बच्चे अपने दोस्त से और अपनी कंपनी से ऐसी प्रकार की बातें सीखता है और ऐसी लत पड़ जाती है तो वो शिक्षा से भी दूर रहेगा और अपने ज़िंदगी से भी है वो हाथ धो बैठेगा। सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जैसे आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? बहुत सारा अंतर है, आसमान और धरती का अंतर है उसमें।
जब मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे समय की बात है, तो उस समय न तो गाँवों में प्राइमरी स्कूलें होती थी, वो भी बड़े बड़े गांव में होती थी। और जब मैं पढ़ा उस समय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल केवल 16 ही थी, केवल 16 ही थी। मैं पूरे जिले के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर 16 ही थी। और टूर्नामेंट्स दूसरे होते तभी पता चलता था। तो बड़ी बड़ी सिटी में और कस्बों में ही विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होते थे। अन्यथा वो गांवों में प्राइमरी या बड़ा गांव होता तो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते थे, और छोटे बच्चों को ही गांव में जाना पड़ता था। और गांव में तो बिजली की, सड़क की, विशेष करके भौतिक सुविधा भी स्कूल में मुहैया नहीं होती थी, या एक रूम होता था या 2 रूम ही होता था, मैं याद है। और आज का यदि बात करें तो हर स्कूल में भौतिक रूप से बहुत अच्छे विद्यालय हो गए हैं, लाइट हो गई है, कंप्यूटर्स हो गए हैं, पानी की अच्छी सुविधा है बच्चियों के लिए, और बच्चों के लिए ये टॉयलेट की और यूरिनल की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और टीचर्स भी बहुत अच्छे एजुकेटेड टीचर्स हैं। और बात करें यदि आज से 20 साल पहले की और आज के समय की बात करें तो रात और दिन का अंतर है। थैंक्स सर। मेरे साथ सर खेताराम सेजू, मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाढ़ में। धन्यवाद दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।